तो सवाल नंबर 30 एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में क्या बनाता है? 2 फिसलन पट्टी। ऐसे होती है फिसल पट्टी, ऐसे बनाता है, 2 बनाता है। बड़े बच्चों के लिए ज्यादा ऊपर जाना पड़ता है और छोटे बच्चों के लिए कम ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर मतलब कटिंग ऊपर जाके। ये देखो इसने क्या बनाया, देखो ध्यान दो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चे उनके लिए कितना है? 1.5। और कोण कितना है? 30 डिग्री। आगे चले और वापस उतर जाएगा आराम से। डिग्री थोड़ी क्या है? कम है। और बड़े बच्चों के लिए कितना है? ऊंचाई तो दे रखी है 3 मीटर और कोण दे रखा है आपके 60 डिग्री। जल्दी से जल्दी नीचे है। ये वाला दो चित्र दे रखे हैं यहाँ। और दोनों में हमें क्या करनी है? दोनों में फिसल पट्टी की लंबाई क्या है ये करना है हमें ज्ञात। ये पट्टी ऐसी होती है, ये पट्टी ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो इसे क्या मानेंगे हम? x। यहाँ भी क्या मान लिया? x मान लिया। ये करना है हमें ज्ञात। देखो हमारे पास क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो अगर नाम दो, एक PQR है और एक हो गया आपके ABC। कल ये वाला त्रिभुज ले लो, कोई भी ले सकते हो। पहले त्रिभुज जैसे कौन सा है आपके? ABC से सवाल के अंदर दे रखा है लंब और ज्ञात करना है कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। बराबर हो गया है लंब बटा कर्ण। साइन तभी आता है जब लंब और कर्ण में से कोई ज्ञात करना हो या दिया हुआ हो। साइन 60 का मान √3 बटा 2। लंब कितना दे रखा है? 3। और कर्ण कितना है? ज्ञात करना है। इसको इससे गुणा, इसको तो ये हो गया √3x बराबर 6। ये गुणा में तो हो जाएगी भाग में। x का मान हो जाएगा 6 बटा √3। अब क्या करेंगे? हर का परिमेय। अब हर का परिमेय करो, क्या हो जाएगा? √3 x का मान हो जाएगा 6 √3 बटा 3। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? ये आ गया है 2 बार √3। ये हो गया पहला पार्ट। अब ये अलग चित्र है, इसमें भी आपके लंब दे रखा है, क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? PQR से। इसमें आपके लंब दे रखा है, ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। और लंब और कर्ण किस में आता है? साइन। साइन इस बार कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री बराबर है लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान सारणी में होता है 1 बटा 2। लंब दे रखा है 1.5 और कर्ण दे रखा है x। इसको इससे गुणा, इसको तो x का मान हो जाएगा आपके 3 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी आपके? 3 मीटर। आगे समझ में? ये कंप्लीट सवाल नंबर 3। आगे समझ में? चौथा क्या दे रखा है? देखो फोर्थ दे रखा है आपके भूमि के एक बिंदु से मीनार। तो ये रही मीनार। मीनार हमेशा क्या होती है? बिल्कुल सीधी। मीनार के 5 बिंदु से मतलब यहाँ से कितने मीटर दूर? यहाँ से 30 मीटर दूर। यहाँ से कितना मीटर दूर? 30 मीटर दूर। मीनार देखो, मीनार के शिखर से कोण बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये बन रहा है कोण, उन्नयन कोण का है। ये कितना हो गया आपके? 30 डिग्री। तो हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। A, B और क्या दे रखा है? C। चित्र से बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये तो क्या है? आधार तो दे रखा है और ज्ञात करना है लंब। लंब आधार किसमें आता है? 10 में। 10 कितना डिग्री? लंब 10 क्या है? 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 10 कब काम में लिया जाता है? जब लंब आधार में से कोई ज्ञात करना हो। 10 30 का मान क्या होता है? 1 बटा √3। लंब कितना हो जाएगा? h। आधार कितना हो जाएगा? 30। इसको इससे गुणा, इसको
तो ये हो जाएगा √3h बराबर 30। गुणा में कितना आ जाएगा, h का मान हो जाएगा 30 बटा √3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण यहाँ कर लो। देखो ये दे रखा है 30 बटा √3 है ये। √3 को अंश और हर से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 30 √3 बटा 3, 3 के 3 से भाग करो 10 √3। ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। आगे समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई का ऊंचाई नाम आते बिल्कुल सीधी ऊंचाई होती है, ये होती है बिल्कुल सीधी ऊंचाई। ये कितना दे रखा है आपके 60 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ 3 नंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम। ए बी और ये क्या हो गया आपके सी। जब भी ऊंचाई कहा जाए, ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, ऐसा नहीं पतंग तो ऐसे तिरछी उड़ती है, तिरछी होती है लेकिन वो डोरी की लंबाई होती है। इसने क्या कहा, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग के में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि पर किसी बिंदु से बांध रखा है। ये जो यहाँ पतंग उड़ रही है और ये है उसकी डोरी, और यहाँ इसको इसने बांध रखा है, कहीं खूंटे से बांध दिया है कील लगाकर यहाँ पर। अब क्या कहा इसने कहा भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है आपके 60 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। ऐसा मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, जबकि डोरी में क्या होती है, ढील होती है, डोरी ऐसे होती है, लेकिन इसने क्या है, ऐसे मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये करना है हमें ज्ञात। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, लंब, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण। लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन में। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान सारणी में कितना होता है, √3 बटा 2। लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है x। इसको इससे गुणा, इसको तो √3x बराबर 120। फिर से गुणा कर लेंगे, ये है गुणा में हो जाएगा आपके भाग में। x का मान हो जाएगा 120 बटा √3। अब करेंगे हम हर का परिमेयकरण। यहाँ लिख सकते हो हर का परिमेयकरण, राशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, देखो 120 बटा √3 है ये, क्या करेंगे इसको अंश और हर से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 120 √3 बटा 3 का भाग दो जाएगा 40 बार, 40 √3। यह आ जाएगा आपके हर का परिमेयकरण।